लव जिहाद को लेकर आपका क्या कहना है? लव जिहाद तो जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी की साजिश है, षड्यंत्र है। भारतीय जनता पार्टी के अनेक नेताओं ने अपनी पुत्रियों के बाद मुसलमान से किए। जैसे आपको भी पता होगा लाल कृष्ण आडवाणी जी का क्या है। कहीं संविधान में इस तरह का कोई प्रतिबंध नहीं, लेकिन संविधान में ये नहीं लिखा है। लेकिन संविधान में ये भी तो नहीं लिखा है कि आप अपनी झूठी आइडेंटिटी बताकर किसी को, लड़की को फंसाएं और फिर उसके बाद आप ये कहें कि आप अपना धर्म बदलें। ये भी तो गलत है। 99% ये फर्जी है भारतीय जनता पार्टी। कई सारी वारदातें भी हुई हैं। जैसे अभी वारदातें तो झूठ नहीं हो सकती है ना। जिन वारदातों में ये कहा गया है और कहा गया है, वीडियो भी आया है सामने कि कई लड़कियों ने जब धर्म नहीं बदला तो उन्हें काट कर फेंक दिया गया, मार दिया गया। ये पूरा का पूरा। अब हर चीज का आप बात बीजेपी के ऊपर भी तो नहीं बोल सकते हैं ना। 99% ये सब असत्य है, झूठे हैं, फर्जी बनाए गए या प्रकरण है। 1-2% बात अलग हो सकती है, लेकिन 95% ये सब असत्य है, साजिश है। अच्छा, लव जिहाद को लेकर आपका क्या कहना है? लव जिहाद तो जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी की साजिश है, षड्यंत्र है, जिससे फैलाकर हिंदू मुस्लिम में दंगा करा के देश तोड़ना चाहती हैं, भाईचारा को नष्ट कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के अनेक नेताओं ने अपनी पुत्रियों के बाद मुसलमान से किए। जैसे आपको भी पता होगा लाल कृष्ण आडवाणी जी का क्या है? तो आपके अनुसार ये गलत नहीं है? क्यों, क्या है गलत है? आए दिन देखने को मिलता है। समानता का अधिकार है भारत में। समानता का संविधान में किसी को भी किसी भी धर्म के अपनाने का अधिकार है। धर्म के स्वतंत्रता से ऊपर कार्य करने का अधिकार है। कहीं आने जाने का अधिकार है और एक दूसरे के साथ शादी व्यवहार करने का अधिकार है। कहीं संविधान में इस तरह का कोई प्रतिबंध नहीं। लेकिन संविधान में ये नहीं लिखा है। लेकिन संविधान में ये भी तो नहीं लिखा है कि आप अपनी झूठी आइडेंटिटी बताकर किसी को, लड़की को फंसाएं और फिर उसके बाद आप ये कहें कि आप अपना धर्म बदलें। ये भी तो गलत है। 99% ये फर्जी है, भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र है। इसी षड्यंत्र को फैलाकर देश में भाईचारा फैलाकर हिंदू मुस्लिम का विघ्न डालकर सत्ता में आए हैं। लगातार सत्ता में बने रहे। इस प्रकार के षड्यंत्र ये लोग चलाते रहते हैं। कई सारी वारदातें भी हुई हैं। जैसे अभी वारदातें तो झूठ नहीं हो सकती है ना। जिन वारदातों में ये कहा गया है और कहा गया है, वीडियो भी आया है सामने कि कई लड़कियों ने जब धर्म नहीं बदला तो उन्हें काट कर फेंक दिया गया, मार दिया गया। ये पूरा का पूरा। अब हर चीज का आप बात बीजेपी के ऊपर भी तो नहीं बोल सकते हैं ना। 99% ये सब असत्य है, झूठे हैं, फर्जी बनाए गए या प्रकरण है। 1-2% बात अलग हो सकती है, लेकिन 95% ये सब असत्य है, साजिश है। लव जिहाद के लिए फंडिंग भी की जाती है। काय का लव जिहाद है? अगर कोई पार्टी आपस में प्रेम कर रहे, जिहाद क्या होता है? लव प्रेम। लव में जिहाद कहाँ से आ गया? लव माने प्रेम। जब लव हो रहा तो वहाँ जिहाद कैसे हो जाएगा? जब एक दूसरे से मिल रहे हैं, एक दूसरे से पारस्परिक संबंध बना रहे, तो वहाँ जिहाद कहाँ है? जिहाद तो युद्ध होता है, लड़ाई होती है। आपके अनुसार ये सही है? आपके अनुसार जो मुसलमान लड़के हिंदू लड़कियों के साथ करते हैं, सही है? ऐसे कुछ है ही नहीं। अच्छा, ये तो केवल प्रचार है, समाचार पत्रों के द्वारा आम जनता का भ्रम दिमाग नौजवानों का। इस मुद्दे पर सारे कांग्रेस के नेताओं का मत एक क्यों हो जाता है और सारे बीजेपी वालों का अलग मत हो जाता है? नहीं, मैं सच है। मैं संविधान में हमारा विश्वास है। भारतीय संविधान को हम, मैं सर संविधान के लिए नहीं बोल रहा हूँ सर, संविधान के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं। सिर्फ लव जिहाद हिंदू मुसलमान के लिए बोल रहा हूँ कि जो लड़के कर रहे हैं क्या वो सही है? संविधान की बात इसमें आई नहीं है। ये तो अब भारतीय जनता पार्टी की भाषा आप बोल रहे हो। नहीं सर, इतनी देर से अगर हम भारतीय जनता पार्टी की भाषा अगर बोलते तो आप अगर आप बुराई कर रहे थे तो हम बिल्कुल आपकी हमें यहाँ नहीं मिलाते। 100%। हाँ, क्योंकि अभी आपने कुछ बहुत सारी बातें बोली, मैंने हाँ मिलाई आपकी। लेकिन जो सच्चाई है उसको ही नहीं नकार सकते आप। तो पार्टी की भाषा बोल रहे हैं। नहीं चाहता कि असत्य बात को भी आप हमारी हमें यहाँ मिलाएं।
नहीं नहीं, जो सत्य मुझे लगा मैंने वो हुआ, जैसे अभी अच्छा, आपकी बात मुझे बताइए, मैं असत्य लगी, आपसे मैंने सवाल कर आपसे रहा कहा। हूँ। लाहौर में ही जी। एक नौजवान लड़का है, हिंदू है, भारतीय जनता पार्टी के विधायक का कट्टर समर्थक है। जी। उसने अपनी पत्नी को रहते हुए भी एक मुस्लिम लड़की को अपने पद से तुड़वा के अपने साथ रह रहा है। ये क्या, इसको क्या कहेंगे? नहीं, तो उसने अपनी आइडेंटिटी पहले बताई है कि मैं हिंदू हूँ। ये तो आप जानते नहीं हैं। तो ये तो जब आप आरोप लगा रहे हैं तो सर आपको बताना भी तो पड़ेगा ना ये बात। जी, कैसे मैं मान लूं हाँ, कि समाचार पत्र सब सही लिख रहे हैं, हमारा कहना हर है, चीज में लफ्ज याद हो रहा है, सिक्का पढ़ा के बोलने में तमाम। यहाँ 80% जो FIR होती है यहाँ का प्रचलन है, ग्वालियर चंबल डिवीजन का, बुंदेलखंड का। क्योंकि झगड़ा होता है एक से, तो घर में कौन कमाने वाला है उसका पहले नाम लिखाएंगे, घर में कौन राइफल का लाइसेंस है उसकी नाम लिखाएंगे। तो ये परंपरा यहाँ चल रही है और FIR दर्ज हो रहे हैं। तो इसको कैसे हम मान लें कि लब जिहाद? जहाँ लब तो होते ही नहीं है, जहाँ जिहाद होगा वहाँ लब कहाँ होगा? फिर तो युद्ध होगा। तो वही तो हम आपसे बोल रहे हैं कि लब हो ही नहीं सकता ना। इन लोगों को सिर्फ जिहाद के लिए ये सब हो रहा है। अब जैसे एक सेकंड मेरा निवेदन सुनिए, जैसे इंडिया टुडे ने भी कई बार दिखाया, आज तक ने, कई सारे चैनल्स हैं मोदी के नहीं हैं, बिल्कुल हैं, बिल्कुल हैं, बिल्कुल है, सत्ता बोल रहा हूँ मैं, बिल्कुल है, सब मोदी लेकिन की भाषा बोल रहे हैं 80% नहीं नहीं, चैनल। लेकिन 80 का जो केरल है या तेलंगाना है, जहाँ पर मुस्लिम बहुल राज्य है ये सब, यहाँ पर क्या होता है कि कई सारी लड़कियाँ जो होती हैं, मुस्लिम लड़कियाँ, वो हिंदू लड़कियों को फंसाती हैं और उन्हें अपने आसपास मिला लेती हैं और फिर अपने ही समाज के लड़के से उनकी दोस्ती कराती हैं, प्रेम प्रसंग चलता है और फिर उन्हें छोड़ दिया जाता है। इस बात के एक्सपर्ट आप होंगे, मैं इस पर तक जाता नहीं, ना मैं इस तरह की बातों पर ध्यान रखता हूँ। बांग्लादेश में जो जनसंहार हुआ हिंदुओं पर, उसके लिए आपका क्या कहना है? मैं घोर विरोध करता हूँ। भारत सरकार के 56 इंची सेना के प्रधानमंत्री से अनुरोध करता हूँ कि आप ऐसे लोगों को जाके जिस प्रकार आप कहते हैं कि हमने सिंदूर एक्शन किया है, उसी प्रकार के बांग्लादेश के साथ करें। तो आप इतना मजबूत विपक्ष की आप बात करते हैं कि हम विपक्ष मजबूत हैं हम, तो आप लोगों ने क्या इसके लिए कुछ मांग उठाई या कोई आंदोलन किया बड़े स्तर पर? आप लोगों ने सामने कह रहा हूँ, आप नहीं, आप लोगों ने कोई बड़े स्तर पर आंदोलन किया कि बांग्लादेश में जो हो रहा है? गूंगी सरकार ने कुछ नहीं किया? हमारे सांसदों के और मंत्रियों के हमने बयान सुने हैं, उन्होंने कहा है कि इस तरह के जो हो रहा है इस पर रोक लगाना चाहिए, भारत सरकार को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। सर, हम बयानबाजी की बात नहीं कर रहे हैं, हम बड़े स्तर पर आंदोलन की बात कर रहे हैं। हमारे पास नहीं है, हम क्या नहीं तो लेकिन आशा है ना हम लोगों की, सर आशाएं हैं हम लोगों की आप लोगों से कि आप लोग इतना देश में सबसे नंबर 1 का विपक्ष है आप लोगों का, तो आप लोगों ने क्या किया मोदी सरकार पर? आप लोगों ने दबाव क्यों नहीं बनाया? मेरा कहने का मतलब ये है आपसे। दबाव सुनता कौन है, सुन कौन रहा है दबाव? इतने सब मांग चल रही है, आज जनता चिल्ला रही 30 वर्ष से, 11 साल से मोदी से पेट्रोल डीजल की GST खत्म करो, कर रहे हैं क्या? 15 लाख रुपया का वायदा किया था वो वापस करो, नौजवानों को रोजगार किया था रोजगार दो, सुन है। भाजपा की प्रदेश जो महासचिव थे या हैं, हाँ, भगवान दास सवनानी, जानते हो ना आप? जानता हूँ। हाँ, उन्होंने आपको लेकर कहा था कि गोविंद सिंह व उनके आसपास के लोगों ने कभी लव जिहाद का दर्द नहीं झेला है, कांग्रेस ने तय किया होगा कि धर्मांतरण को बढ़ावा देना है। ये भी पैसे मैंने नहीं सुना। अब आपने कह दिया ना कि हम मोबाइल ज़्यादा यूज़ नहीं करते, टीवी नहीं देखते। ना तो मैंने सुना है ना अखबारों पढ़ा है। अगर उनको कहा है तो उनको हम धन्यवाद देते हैं, इस तरह की षड्यंत्र फैलाते रहे। उन्होंने ये कहा है कि जिस प्रकार मोदी जी ने राहुल गांधी की छवि बिगाड़ने का काम देश में किया था, एक राजनीतिक चुने हुए निर्वाचित नेता को पप्पू कह के बदनाम करने का साजिश किया था। हमारी
पार्टी की अध्यक्षा माननीय सोनिया जी को भी उन्होंने कहा था दुधारू गाय। जब इस तरह के चरित्र बिल्कुल कहा है, और इस तरह के चरित्र वाले नेता हैं तो उनके, जब उनके ऊपर के नेता कह रहे तो नीचे वालों पर तो असर हो गई, अगर कहा है तो। वैसे मैंने सुना नहीं है। अच्छा, शिवराज सिंह चौहान जी का भी उस टाइम पे बड़ा बयान आया था अब मैं ज़्यादा नहीं बोलता। नहीं, उनका बयान मैं बताऊंगा, आपसे नहीं कहूँगा, मैं बस बयान बताना चाहता हूँ मैं कि दूसरे धर्म के लोग सिर्फ जमीन खरीदने के लिए आदिवासी परिवार की बेटी से शादी कर लेते हैं। यह प्यार नहीं, प्यार के नाम पर जिहाद है, और मैं मध्य प्रदेश में लव जिहाद का यह खेल किसी भी कीमत पर नहीं चलने दूंगा। शिवराज सिंह करीब लगभग 17-18 वर्ष मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। आज देश में भारत सरकार के ताकतवर कृषि मंत्री हैं। अगर वो इस प्रकार का कार्रवाई नहीं रोक पा रहे तो मैं तो कहूँगा अयोग्य, अक्षम है, उनको सरकार के पद पर बैठने का 1 मिनट का भी अधिकार नहीं है, तो उनको तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर वो ऐसा कुछ नियम या कानून लाते हैं या इस पर बड़ी कार्रवाई करते हैं तो क्या आप लोगों का सहयोग मिलेगा उन्हें? हम तो अच्छे काम का सहयोग हमेशा करते रहे हैं, तारीफ भी करते हैं। जब शिवराज सिंह ने ये सूचना का अधिकार अधिनियम लागू करने का काम किया था, मैंने उनको धन्यवाद पत्र लिखा था। नहीं, लेकिन इस मैटर में तो आप लोगों का वोट बैंक डगमगा जाएगा ना, लेकिन आप लोग नहीं कर सकते। वोट बैंक समय की नहीं, अगर आप लोगों ने लव जिहाद का मतलब उसके खिलाफ आप लोगों ने कुछ किया या सरकार का सपोर्ट किया तो आप लोगों का वोट बैंक मतलब गिर जाएगा। जो एक तरफा वोट बैंक पड़ता है कांग्रेस को। ये आपका सोच है, आप अपने सोच के अनुसार बोल रहे हैं।